मित्रों, आज हम हेमकुंड साहिब के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम और हेमकुंड साहिब के बाद आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लिए चलते हैं। आज का आपको हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कैलाश मानसरोवर सदाशिव शंभु शिव का निवास स्थान है। शिव वहाँ विराजते हैं और शिव वहाँ सनातन है। कैलाश मानसरोवर की खासियत है कि ये माउंट एवरेस्ट से भी थोड़ा नीचे है, उतना ऊंचा नहीं है, और आज तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। चढ़ने के दावे कईयों ने किए, पर वो चढ़े या नहीं चढ़े, मेरे ख्याल से नहीं चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ेगा कोई भविष्य में भी। तो कैलाश का जहाँ शिव का निवास है वो योगी है। योगी अपनी तपस्या में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है और इसकी यात्रा अलौकिक यात्रा है। इस यात्रा के लिए अभी 5 साल लिपू लेक में चीन से भिड़ंत होने के बाद में यात्रा बंद कर दी गई थी, पर अब यात्रा ये शुरू की गई है। भारत और चीन के बीच में समझौता होने के बाद में 5 साल से, और इसके लिए 2 रूट निर्धारित किए गए हैं, एक उत्तराखंड द्वारा और दूसरा सिक्किम होके। भारत सरकार ने एक समझौता किया, उसके तहत ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसका क्या प्रोसीजर है? ये यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ की तरह नहीं है कि सिर्फ मेडिकल जांच कराई आप चल दिए। आपको भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको सब जांचें करने के बाद में आपको परमिशन प्राप्त करनी पड़ती है। आपको इसमें पासपोर्ट भी चाहिए। क्यों कि 60% यात्रा चीन के हिस्से में होती है, तो चीन क्योंकि विदेशी धरती है, इसलिए वहाँ पे जाने के लिए आपको पासपोर्ट भी चाहिए। इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से 13 मई तक होगा, और रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट http://kmy.government.in पर जाकर कोई भी कर सकता है। इसको लॉगिन करने पर एक फॉर्म सामने आएगा। उस फॉर्म को ध्यान से पढ़ें। जानकारी सटीक और डॉक्यूमेंटदार प्रमाणिक हो। प्रमाणिक नहीं होने की स्थिति में आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी और फिर दोबारा आप उसको अपलोड नहीं कर सकोगे। अतः आप बहुत ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को पढ़ें। पढ़कर आप उसको फॉर्म को फिल करें, और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो एक लॉटरी में एक ड्रॉ निकाला जाता है। उसमें महिलाओं और पुरुषों को समान यात्रा के अवसर दिए जाते हैं। उस ड्रॉ में, लक्की ड्रॉ में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको उसके लिए दिल्ली जाना होगा। दिल्ली जाके रजिस्ट्रेशन की सभी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। बिना रजिस्ट्रेशन कैलाश यात्रा नहीं हो सकती। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको वहाँ जाकर कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, आपका हेल्थ प्रमाण पत्र है। ये सब देने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा। अगर कोई भी जानकारी छुपाने की या गलत देखने की कोशिश की तो आपकी यात्रा मध्य मार्ग में ही अयोग्य घोषित की जा सकती है, तो आपको वहीं पर डिटेन करके वापस भेज दिया जाएगा, और आपका जो भी खर्चा लगे है वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः फॉर्म को भरते समय कोई जानकारी को छुपाएं नहीं, जो सत्य जानकारी दें। सत्य जानकारी के बाद में अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आप जरूर यात्रा करें। अगर आप में सच्ची श्रद्धा है, सच्चाई है, तो आप ये यात्रा कर सकेंगे। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 माह तक तो होनी चाहिए। यात्री की आयु जनवरी 25 को 18 से ज़्यादा और 70 से कम होनी चाहिए। उससे कम वाले और उससे ज़्यादा वाले यात्रा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तथा
यात्रा करने वाले यात्री का BMI 25 तक या उससे कम होना चाहिए। यात्री का शरीर और मन से स्वस्थ होना चाहिए। मेडिकल जांच भी जरूरी है क्योंकि यात्रा 6,438 मीटर यानी कि 21,700 फीट की ऊंचाई पर होती है। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड यात्री को दिल्ली हार्ट और लंग इंस्टीट्यूट DHLI में और ITBP बेस हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। इसमें ब्लड टेस्ट, एक्सरे तथा ECG आदि कई टेस्ट होते हैं जिनसे आपके शरीर की बनावट, आपका शरीर की क्षमता और आपको कोई बीमारी है या नहीं है, जैसे सांस संबंधी कोई बीमारी हो, हार्ट संबंधी बीमारी हो, BP संबंधी कोई बीमारी हो, लंग्स में कोई गड़बड़ हो तो पता चल जाता है। तो आपको उसमें उचितता के प्रमाण पर यात्रा दी जाएगी। यात्रा मार्ग पर भी नाथुला और लेपोलोक मार्ग पर मेडिकल कैंप में जांच की जाती है और अगर वहाँ पे कुछ आप तकलीफग्रस्त हैं या आपको अयोग्य घोषित किया जाता है तो वहाँ पे आपको डिटेन कर लिया जाता है। यात्रा का खर्चा अलग अलग मार्ग पर यात्रा का खर्चा अलग अलग है, जो कि 1,74,000 से लेकर 2,85,000 तक का खर्चा तथा 21 से 23 दिन इसमें लग सकते हैं। ये यात्रा 21 से 23 दिन की है। लगातार कुछ किलोमीटर चलने के बाद में आपको स्टे करना पड़ता है। आपको यात्रा में साथ में ID, पासपोर्ट, ट्रेवल E-पास, मेडिकल सर्टिफिकेट तथा टिकट बुकिंग कॉपी, स्टे डिटेल, 100 रुपये के स्टाम्प पर इंडेमनिटी पेपर जो कि उनका निर्धारित फॉर्म उसे भर के देना पड़ता है। इंडेमनिटी बॉट इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किए जाने की परमिशन, और यदि यात्रा के दौरान चीन वाले हिस्से में मृत्यु हो जाए तो आप वहीं पर अंतिम संस्कार करने की परमिशन भी वो फॉर्म भर के पहले से लेनी पड़ती है। आपको यात्रा में सामान के तौर पर गर्म कपड़े, मोजे, ऑक्सीजन मास्क, गर्म कैप, बरसाती ग्लव्स इत्यादि रखने ज़रूरी है। वो नहीं होने पर वहाँ पे पड़ाव पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, पर उनके वो महंगे पड़ते हैं, उनकी कॉस्ट चुकानी पड़ती है और कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो आपको ये सब तैयारी करके चलना चाहिए घर से या दिल्ली से। स्टे की व्यवस्था एवं खाने की व्यवस्था, वहाँ पे आपको रात्रि में आवास की व्यवस्था या दिन में आंधी तूफान या बरसात हो जाए तो रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था भारतीय हिस्से में भारत सरकार द्वारा और चीनी हिस्से में चीनी सरकार द्वारा, तिब्बती अधिकारियों द्वारा की जाती है। अतः आपको उसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। पर इस यात्रा में एक ही बात ध्यान रखने की होती है कि आपको स्वयं का ध्यान स्वयं रखना है। कुछ किलोमीटर की यात्रा ऐसी होती है जिसमें कोई मेडिकल कैंप नहीं होता है। हाँ, हालांकि उसमें कुछ ऐसा होता है कि आप कोई इमरजेंसी कॉल करके किसी की भी मेडिकल दल को, रेस्क्यू टीम को या सहायता दल को बुला सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो मानसरोवर के सामने झील है, उस रावण ताल में स्नान करने से पहले आप स्नान जरूर करें, पर करने से पहले सोच लें, किनारे बैठ के छोटे से पात्र में, लोटे में पानी भर के स्नान करें। पानी इतना ठंडा है, एक तो बर्फ, चारों तरफ बर्फ, आपको कहीं पत्थर नजर नहीं आएगा, और फिर वो ठंडा पानी। तो आप अपनी इम्यूनिटी देख के, शरीर की स्थिति देख के स्नान करें, या फिर पानी का छींटा मार के या प्रतीकात्मक स्नान करके ही संतुष्टि कर लें। उसमें झील में पाँव डूब के आप संतुष्ट होते। पाँव डूबने के बाद में भी आपको पाँव गर्म करने के लिए आधे घंटे तक पाँव को गर्म मोजे में या मतलब कोई गर्माहट वाले स्थान में रखने पड़ेंगे, वरना आप चल नहीं पाएंगे। आपको मतलब कुछ चलने में दिक्कत हो सकती है। तो आप इस यात्रा में एक ध्यान रखें, खाना
और पीना उतना ही करें जितना बॉडी के लिए आवश्यक है, शारीरिक शक्ति बनी रहे, ठंड में शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। क्यों कि ज़्यादा खाने के बाद में अगर आपको डिहाइड्रेशन या आपको दस्त उल्टी जैसी हालत हो गई तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। आप आगे की यात्रा या लौटती यात्रा में अपने आप को संभालने में असमर्थ हो सकते हैं। आपके साथ के जो यात्री होंगे वो कोई अकेले यात्री तो कैलाश मानसरोवर जैसी यात्रा कोई अकेला नहीं करता है, 2-3 आदमी होते हैं, या भले परिवार के हो, मित्र हो, कुछ भी हो, पर उनको वो अपने आप को संभालेंगे कि आपको संभालेंगे। अतः कृपया आप ध्यान रखें और एक भी डॉक्यूमेंट का किट बना लें और अपने जो कैरी बैग है जो पीठ पे लटकाते हैं उसमें उस किट में डॉक्यूमेंट को जरूर रखें। वो कहीं भी जरूरत पड़ती चेकिंग हो सकती है। अगर चीन के हिस्से में चेकिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है तो आपको वहाँ डिटेन किया जा सकता है। हाँ, हालांकि सरकारी समझौते के तहत यात्रा हो रही है तो आपको कुछ कार्रवाई के बाद में वो डिटेंशन भी खत्म हो जाएगा, पर एक बार तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके यात्री साथ वाले आगे निकल सकते हैं, आप पीछे रह सकते हैं, तो आप पूरी तैयारी करके जाएं। अतः आपसे अनुरोध है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा तभी करें जब एक तो आप मान के चलो कोई भी यात्रा तब होती है जबकि वहाँ के अधिपति आपको आमंत्रित करते हैं, आपको बुलाते हैं। ये वीडियो बनाने वाला कैलाश गया था, उसके शारीरिक क्षमता इतनी नहीं थी कि वो केदारनाथ जा सके। सॉरी, कैलाश नहीं, केदारनाथ। पर वो गया था क्योंकि शिव ने बुलाया था। और वहाँ मंदिर में पहुंचने के बाद, शिव की देहरी के पहुंचने के बाद में कोई हर्डल आया तो शिव ने उस हर्डल को हटा दिया और अपने दर्शन दे दिए, क्योंकि शिव ने कहा था कि ये मेरा आमंत्रित है, ये दर्शन करेगा, मैं इसको कराऊंगा। और तो ऐसी स्थिति में यात्रा होती है। पर यात्रा करने से पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी, इन सभी चीज़ों को देख लें और यात्रा करें। यात्रा के क्रम में करीब आपको 1 महीना चाहिए। 21 से 23 दिन की यात्रा है, तो यहाँ से दिल्ली जाना आना वो करना करीब 1 महीना आपको लगता है इस यात्रा में। तो आप ध्यान रखें। पर अगर इच्छा हो, शक्ति हो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो ये यात्रा जरूर करें। ये करना परम पावन कर्तव्य है। धन्यवाद।